और हम हरगिज़ हिंदुस्तान को एक्सपेरिमेंटल लैब नहीं बनने देंगे, जो कि एक्सपेरिमेंट गुजरात में हुआ था 2002 में, जिसके हम चश्मदीद गवाह हैं। चाहे वो एहसान जाफरी गुलबर्ग सोसाइटी में उनका मरना और उनके साथ उनके साथियों का ख़त्म होना, चाहे वो शाह आलम की बदतरीन और बेहद दर्दनाक हालात, हम उसके सबके चश्मदीद गवाह हैं। और वही पैटर्न वो चाह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में वो पैटर्न हो। हिंदुस्तान को गुजरात का एक्सपेरिमेंटल, जो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसको हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे। तृप्ता त्यागी, उसने सारे बच्चों को स्कूल में कहा कि ये मुसलमान बच्चा है, इसको मारो। किसी ने उसके सर पे मारा, किसी ने उसके गाल पे मारा, किसी ने उसकी पीठ पे मारा। मंच पे बैठे हुए मेरे सारे अजीज साथी और मेरी प्यारी बेटी मुमताज़, सिर्फ एक महिला और एक मैं, मगर यहाँ महिलाएं और पुरुष, आप मेरी बहनें और भाई, जो इस बहुत ही एक दर्दनाक सूबे से आते हैं। मैं दर्दनाक इसलिए कहती हूँ कि 2002 में मैं एक 6 महिलाओं के डेलीगेशन के साथ 10 दिन के अंदर मैं आई, जब मैंने गुजरात को में कत्ल और खून और गारत के जो मैंने सीन्स देखे, चाहे वो शाह आलम कैंप में हो, चाहे वो रणधीकपुर में हो, चाहे वो मेहसाना में हो, मगर वो जो हमने पैटर्न देखा, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रिक्टली आज़म साहब ने कहा है कि 5 मिनट, और मैं ज़्यादा बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, मगर ये एक कहते हैं कि एक पैराडाइम था, एक सीन, एक ब्लूप्रिंट था जो गुजरात में हुआ। और अब जैसे कि अदीब भाई ने कहा है, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, इसलिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो जो ब्लूप्रिंट गुजरात में था, अब कोशिश हो रही है कि वही पैटर्न पूरे हिंदुस्तान में हो। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा हिंदुस्तान गुजरात 2002 के पैटर्न पे जा रहा है। आप प्लीज़ इस बात को समझिए, क्योंकि इतनी एंथुजियाज़म है, लोग बहुत उत्साह दिलाते हैं, बहुत तालियां बजती हैं हॉल में, मगर असलियत जो है वो अरनाज़ बानो ने जो एक्सपीरियंस किया है मेहसाना में। अरनाज़ बानो और उसके वालिद साहब स्टेज पे आए। अरनाज़ बानो और वो छोटा लड़का जो मुजफ्फरनगर में नेहा स्कूल में, जो कि खुब्बरपुर में है मुजफ्फरनगर में यूपी में, उसकी जो टीचर थी तृप्ता त्यागी, उसने सारे बच्चों को स्कूल में कहा कि ये मुसलमान बच्चा है, इसको मारो। किसी ने उसके सर पे मारा, किसी ने उसके गाल पे मारा, किसी ने उसकी पीठ पे मारा। और जो अभी हमारे गुजरात टुडे से जो हमारे साथी आए हैं, उन्होंने उस बात को अपने अखबार में छापा। तो ये 2 छोटे एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, मगर बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं जहाँ बच्चों पे ये मजालिम ढाए जा रहे हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो मुल्क का कोई भी हिस्सा हो। तो ये मेरी बहनें बैठी हैं और उनके दिल पे जो चोट लगी इस बच्ची को देख के, अरनाज़ बानो, और ऐसी बहुत सी अरनाज़ बानो हैं। उसी जगह मेहसाना में एक बच्ची, दलित बच्ची निशा को पिछले साल उसको भी नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित बच्ची है। तो जो हमारे दोस्त मार्टिन मैकवान, जो कि सानंद में दलित शक्ति केंद्र चलाते हैं, जब वो वहाँ गए मेहसाना में, तो उन्होंने निशा को और अरनाज़ बानो से, दोनों से बात की। अरनाज़ बानो के वालिद ने शिकायत की, मगर वो दलित बच्ची निशा के वालिद ने शिकायत नहीं की, क्योंकि वो तो उसकी किस्मत है, वो शिकायत कैसे कर सकता है। तो ये बात आप समझिए कि जो हमको एक कॉमन महाज बनाना है, वी हैव टू बिल्ड अ कॉमन फ्रंट। इतनी रेटोरिक से काम नहीं होगा।
प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल काम है उसको हमें बहुत ही एक तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से करना है। अदीब भाई ने बहुत बड़ी बात की है, IMCR उन्होंने बनाया है और उनका हौसला बहुत बुलंद है, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम। हम सलमान साहब के, क्योंकि सलमान साहब से तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, जिसकी बात अभी अबू आसिम साहब ने की, आज़मी साहब ने की, और एक और किसी स्पीकर ने की। जिस वक्त ये मुल्क तकसीम हुआ 1947 में, तो हमारे सारे ख़ानदान को बाय फोर्स उसी हरियाणा में जहाँ की बात अदीब भाई ने की, उनको बाय फोर्स बॉर्डर के उस पार भेज दिया गया। 90% हमारे ख़ानदान को भेजा गया, मगर जो लोग कुछ चंद मुट्ठी भर लोग रह गए, क्योंकि जाकिर हुसैन थे, जाकिर हुसैन जो हमारे मेंटर थे, मौलाना आज़ाद जो हमारे मेंटर थे। अबू आसिम साहब ने ये कहा कि मौलाना आज़ाद ने मुसलमानों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होके उन्होंने उनको संबोधित किया और कहा, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम ये मस्जिद के मीनारे तुम्हें रोक रही हैं। और मौलाना आज़ाद वो थे कि जिन्होंने ये कहा था, और आप इस बात को हमेशा याद रखिए, कि अगर आसमान से के बदलियों से कोई फरिश्ता उतरे और मुझसे कहे कि तुम्हें आज़ादी 24 घंटे में मिल जाएगी बशर्ते कि तुम हिंदू मुस्लिम यूनिटी को छोड़ दो, तो मैं कहूँगा कि बेशक हमें आज़ादी देर में मिले, मगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी को मैं नहीं छोड़ सकता। क्योंकि अगर आज़ादी देर से मिली तो ये हिंदुस्तान का नुकसान है, और अगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी जाती रही तो ये आलम इंसानियत का नुकसान है। ये बात आप समझिए कि कितनी गहरी बात कही। और ये हमारे रहबर थे, चाहे गांधी, चाहे नेहरू, चाहे डॉक्टर जाकिर हुसैन, चाहे मौलाना आज़ाद, ये इनकी वजह से हिंदुस्तानी मुसलमान हमेशा अपना सर ऊंचा करके ज़िंदा रहे हैं। और मैं इस वक्त आपसे यही बात अब मैं अपनी बात ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि आज़म साहब की बात को मैं रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ, और हम सलमान साहब से और रहमान साहब से बात सुनना चाहते हैं। तो मैं आखिर में सिर्फ अपने पड़दादा, जो कि एक मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली थे पानीपत के, उनकी चार लाइनों पे मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहती हूँ, और इसको भी आप गौर से सुनिए। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने ये 1905 में कहा था, और क्या कहा था? तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, न किसी हमवतन को समझो गैर, हो मुसलमान उसमें या हिंदू, बौद्ध मजहब हो या हो सिख बंधु, सबको मीठी निगाह से देखो, समझो आंखों की पुतलियां सबको। मुल्क है इत्तेफाक से आज़ाद, मुल्क है इत्तेफाक से आज़ाद, और मुल्क है इल्तिफात से आबाद। मुल्क में इत्तेफाक होता अगर, खाते गैरों की ठोकरें क्यों कर। मुल्क जब इत्तेफाक खो बैठी, अपनी पूंजी से हाथ धो बैठी। तो याद रखिए कि मुल्क में इत्तेफाक होता अगर, खाते गैरों की ठोकरें क्यों कर। मुल्क जब इत्तेफाक खो बैठी, अपनी पूंजी से हाथ धो बैठी। जब हमारे रहबर गांधी थे, नेहरू थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जब हमारे रहबर डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, तो वो हमारे मेंटर्स हैं। और हम हरगिज़ हिंदुस्तान को एक्सपेरिमेंटल लैब नहीं बनने देंगे, जो कि एक्सपेरिमेंट गुजरात में हुआ था 2002 में, जिसके हम चश्मदीद गवाह हैं। चाहे वो एहसान जाफरी गुलबर्ग सोसाइटी में उनका मरना और उनके साथ उनके साथियों का ख़त्म होना, चाहे वो शाह आलम की बदतरीन और बेहद दर्दनाक हालात, हम उसके सबके चश्मदीद गवाह हैं। और वही पैटर्न वो चाह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में वो पैटर्न हो।
मगर रहमान साहब बैठे, सलमान साहब बैठे, अदीब भाई बैठे, अबू आसिम आज़मी साहब बैठे और गुजरात के इतने इतने रहबर बैठे हैं। और आप ख़वातीन और हजरात, the ladies and gentlemen who are sitting in this auditorium, उनका फ़र्ज़ बनता है कि हम हिंदुस्तान को गुजरात का एक्सपेरिमेंटल, जो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और एक तरह से हिंदुस्तान को, गुजरात को एक्सपेरिमेंट किया था, उसको हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे। अब मैं कहती हूँ नहीं होने देंगे, आप जवाब दीजिए। उसको कामयाब नहीं होने देंगे, उसको कामयाब नहीं होने देंगे।